आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारी बॉडी बिल्डिंग सीरीज में हम आपको बताएंगे जितने भी एथलीट्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाना चाहते हैं, इसके लिए कौन से 7 इंपॉर्टेंट पोजेज है। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर इंडिया डॉक्टर गुरनीत। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा। सर, जिस तरह से मैंने बात की 7 पोजेज जो कंपल्सरी पोजेज हैं जो बॉडी बिल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? जितने भी युवा है जो पार्टिसिपेट करते हैं इस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कहोगे? देखो, एज अ जज मैं जितने भी कंपटीशन को जाके जज करता हूँ तो एक चीज़ जो मैंने आज फील की है रिपीटेडली कंपटीशन में कि पोजिंग में एथलीट्स लैक कर जाते हैं। आपका कई बार हमें दिखता है कि एथलीट ने अपनी फिज़ीक बहुत अच्छी तैयार की हुई है, जिस्म को बहुत अच्छे से तराशा हुआ है, बट प्रेजेंटेशन जो होती है स्टेज पे जाके वो कई बार लैक करती है। एंड एक एथलीट के पास पूरे साल में की मेहनत के बाद कुछ सेकंड्स होते हैं स्टेज पे जो उसने अपने आप को प्रेजेंट करना है और तब जजेस की नज़र पड़नी है। तो यू शुड बी, आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी के ऊपर होगा। मैं आपको 7 कंपल्सरी पोजेस जो हैं वो आपको बॉडी बिल्डिंग के बताऊंगा, जिसके अंदर यू कैन गेस हाउ द पोजेस आर टू बी डन। और अगर आपकी कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियां कर रहे हो तो आज उससे अगर इफ़ यू कैन लर्न टू एक्यूरेट योर पोजेस तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। सो गाइज, स्टार्टिंग होती है हर बॉडी बिल्डिंग की जब भी जस्ट एथलीट स्टेज पे खड़े होते हैं। सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द फ्रंट डबल बाइसेप। ठीक है, सो फ्रंट डबल बाइसेप फ्लेक्स, यस। अब इसके अंदर पोजेस के अंदर इस पोज में पर्टिकुलरली आपको अपने थाई के मसल भी एसेंचुएट करने, एट द सेम टाइम आर्म्स भी दिखनी चाहिए, राइट। अब इसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर एथलीट्स गलती क्या करते हैं, आर्म्स को अपर बॉडी को टाइट कर लेंगे, थाइज आर ऑलवेज फ्लैट। नो, थाइज टाइट करो दिस वे। एट एवरी टाइम जब आप स्टेज पे चढ़ जाते हो यू शुड मेक इट अ पॉइंट कि जब भी आप अपर बॉडी फ्लेक्शन कर रहे हो साथ के साथ आपके जो थाइज हैं दे ऑलवेज हैव टू बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। पोज नंबर 2, फ्रंट लैट स्प्रेड। यस, अगेन फ्रंट लैट स्प्रेड में दिस इसको हम वी शेप पोज भी कहते हैं। इस पोज के बीच में जो लैटिसमस होता है इस मसल को दिखाया जाता है जजेस को। एंड डेफिनेटली दिस पोज ऑल्सो नीड्स टू अगेन थाइस को टाइट करके रखना है। बेशक अपर बॉडी फ्लेक्स की जा रही है, लैट्स के मसल दिखाए जा रहे हैं, बट अगेन थाइस शुड ऑलवेज बी, अपनी थाई को थोड़ा आगे रखो, आगे लेके जाओ। ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर ना डालो, आपका वेट सारा लेफ्ट थाई पे होगा। इसके ऊपर हल्का सा इसको हवा में रखो एंड टाइट करो। डोंट पुट प्रेशर ऑन योर राइट लेग। राइट लेग को ढीला रखो, लेफ्ट लेग पे पूरी बॉडी का वेट ले जाओ, इसको हवा में रखो और टाइट कर दो। यस, नाउ पुट प्रेशर डाउन, वेट डाउन, अगेन पुट इट अप, जस्ट अ नॉक, रोटेट इट। आपको डिफरेंट थाइज के अंदर जब आप पोजिंग करते हो शीशे के सामने बेस्ट रहता है कि शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट करते रहो थाइज की पोजीशन को। कहीं ना कहीं आपको अपना थाई मोस्ट रिप्ड फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएगा। सो बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट दिस थिंग, इट इज़ अबाउट इनोवेशंस। आपको किसी एथलीट के पोज को कॉपी नहीं करना, आपको खुद अपने पोजेस खुद तैयार करने हैं। ठीक है, नाउ शो मी साइड चेस्ट पोज। साइड पेस्ट के बीच में अगेन जो ज़्यादा एथलीट्स गलती करते हैं वो अपने बाइसेप को टाइट कर रहे होते हैं। गाइस, ये बाइसेप का पोज नहीं है, दिस इज बेसिकली अ डेल्टॉइड एंड पेक्टोरल पोज। बाइसेप तो खुद ही टाइट हो जाएगा इस पोजीशन के बीच में आके। एंड अगेन थाई लूज रखो अपना, स्टैंड, अगेन मेक दिस पोज, अगेन गो फॉर दिस पोज। यस, इसके अंदर आपने कोशिश करनी है अपने थाइज को जोड़ के रखो। जितना थाइस को जोड़ के रखोगे आपका उतना वॉल्यूम साइड से बड़ा दिखना शुरू हो जाता है स्टेज पे। अगेन इसमें एथलीट क्या गलती करते हैं, राइट एंड लेफ्ट थाई के बीच में उन्होंने गैप डाला होता है, इससे आपकी थाई साइड वाला जो प्रोफाइल आती है बहुत पतली लगती है। जैसे जैसे थाइस को आप जोड़ते हो आप देख सकते हो हैमस्ट्रिंग का पूरा कर्व नीचे दिखना शुरू हो गया है। तो आपका साइड से जब लाइट्स पड़ती हैं तो थाई आपका वॉल्यूमलेस दिखना शुरू हो जाता है। सो दिस इज अ साइड चेस्ट पोज। अगेन
to show the front part of the body. Now I'll be rotating the athlete to the back poses. Turn back. अब थोड़ा आगे जाओ ज़रा, थोड़ा और आगे जाओ. Yes. Now back double bicep. Flex. Yes. रिलैक्स, एक मिनट रिलैक्स करो. अगेन रिलैक्स करो, छोड़ दो आर्म्स को. अगेन ये पोज को दोबारा खींचना शुरू करो. इसको 1 मिनट के लिए टाइट करो. यस. नाउ टेक इट आउट. यस. और इसको अपनी एल्बोज को थोड़ा सा आगे रख के, यस, रिस्ट को थोड़ा सा पीछे को टर्न करो, टाइट करो, रिस्ट को हल्का सा पीछे ट्विस्ट कर लो एंड आर्म्स को थोड़ा आगे. रिलैक्स. इस पोज को दोबारा करोगे आप. बैक डबल बाइसेप के पोज में मैक्सिमम एथलीट्स गलतियां कर जाते हैं. ज़्यादातर एथलीट्स को हमें दिख रहा होता है एज ए जज के बैक के अंदर वॉल्यूम है, ठीक है, पर वो अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते स्टेज के ऊपर. सो मैं अगेन ट्राई करूंगा इस पोज को करेक्ट करने के लिए. स्टार्ट विद द पोज अगेन. यस. हाँ ठीक है. यस. नाउ रिलैक्स. हाँ, टाइट करके आपने एक बार दिखाने हैं, अपने ट्रैप्स को दिखाना है आपने. नाउ रिलैक्स एंड टेक डबल बाइसेप पोज. यस. रिलैक्स, छोड़ो. टेक अप. आर्म्स को ऊपर लेके जाओ. पहले आपने पीछे अपने ट्रैप्स दिखा दिए. नाउ टेक द आर्म्स अप. थाई की पोजीशनिंग दी आपने. ब्रिंग द आर्म्स डाउन. टेक आर्म्स अप. हाँ दिखा दिया आपने, ठीक है. इस पोज को यहाँ छोड़ दिया आपने. आर्म्स को ऊपर ले जाओ, हवा में ले जाओ, ले जाओ. अब पीछे लेके आओ, नीचे लेके आओ. यस. कंप्रेस करो. अब धीरे धीरे बैक को खोलते खोलते आगे ले जाओ एल्बोज को. यस. होल्ड इट देयर, होल्ड इट देयर एंड अपना हैम को टाइट रखो. सो गाइज, दिस इज द 4th पोज. इसके बीच में भी जब आप पोज खींच रहे हो, ध्यान रखना है कि आपका जो हैमस्ट्रिंग है दैट शुड बी इन द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद द बैक. इसको जितना पीछे खींचोगे तो ग्लूट की स्टायरेशंस भी उतनी शार्प होनी शुरू हो जाती हैं. अभी दिस एथलीट हैज़ अ टाइम फॉर कंपटीशन, तो अभी भी बॉडी में कहीं ना कहीं इस टाइम पे भी अभी एडिपोज टिश्यूज़ हैं जिसको हम वाटर फैट करते हैं, रुका हुआ है. बट स्टिल यू कैन गॉज. जो आपको मैं पोजेस करा रहा हूँ आप सीख सकते हो. बॉडी इज़ स्टिल डिफाइंड इनफ कि आप पोजेस को गॉज कर सको. नाउ abdominals with thighs. First show me, okay, side chest tricep pose, your favorite side. थोड़ा पीछे जाओ. यस. हाँ. यस. थाई को बाहर निकाल लो. रिलैक्स. ये वाला पोज भी बहुत सिमिलर होता है जब हम साइड का चेस्ट का पोज देते हैं. चेस्ट के पोज में भी हम दोनों थाइस को ज्वाइन कर रहे हैं एंड वी आर पुलिंग इट आउट. साइड ट्राइसेप के बीच में भी अगेन सेम थंब रूल होता है. अगेन आपने थाइस को दोनों को जोड़ लिया, पोजीशन सेट कर ली अपने हैमस्ट्रिंग की. देन यू टेक द ट्राइसेप, ब्रिंग इट डाउन, रिलैक्स. साथ ही अपने थाई को आप हल्का सा रोटेट करके बाहर को पुल आउट कर लेते हो. अगेन रिपीट दिस पोजीशन. Thighs should be joined to each other. Come on. Yes. Yes. Join them together. Join them together. Yes. And अब लेफ्ट पैर पे भार डाल के धीरे धीरे राइट लेग को आगे करके बार को खोल दो. उठाओ थाई को ऊपर, टाइट करो. पंजा ऊपर को उठाओ आगे से. Yes. This way. पंजा उठाओ, रोको यहाँ पे. Again you can see the separations coming in. सो अगेन गाइज, आपको किसी एथलीट को देख के कॉपी नहीं करना है. यू शुड बी इनोवेटिव इनफ. हर एक को मैं यही सलाह देता हूँ कि शीशे के सामने खड़े होके जिनके भी कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, आधा पौना घंटा, 1 घंटा पोजिंग्स पे ध्यान दो. एक रिकॉर्डिंग करो अपनी सामने खड़े होकर एंड यू विल कम टू नो कि किस एंगल पे मैक्सिमम स्टायरेशंस और शार्पनेस दिख रही है आपकी. दैट इज व्हाट बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट. नाउ द फाइनल पोज इज अबाउट द एब्डोमिनल्स एंड थाइज. Could you just go with that pose? इस पोज में भी जब भी हम एब्डोमिनल्स को शार्प कर रहे हैं
थाइज़ की पोजीशन छूट जाती है। सो इसके अंदर भी जब भी आप एब्डोमिनल के पोजेस कर रहे हो, एब्स के पोजेस करने के साथ साथ थोड़ा पीछे जाओ ज़रा, thighs should always be in a very tight position, maximum tension, relax. So guys, this is what bodybuilding is all about. Bodybuilding एक आर्ट है, बॉडीबिल्डिंग एक यू कैन से जुनून है। जैसे किसी पेंटर ने पेंटिंग, उसका एक पैशन होता है, हम बॉडी बिल्डर्स के लिए दिस इज़ व्हाट इज़ पैशन इज़। तो पूरे साल की तैयारी हम लोग करते हैं, वी गो टू दो स्ट्रिक्ट डाइट्स। आज की डेट में भी लोगों का सब कुछ छुटा हुआ है, नो, पूरे दिन ये बॉइल्ड चिकन के ऊपर हैं, दे आर नॉट इवन हैविंग चपाती फॉर दैट मैटर। इनका कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद किया हुआ है, टोटली ये लोग प्रोटीन के ऊपर है, और उसके बीच में भी सॉल्ट इंटेक कम है। सो बॉडी बिल्डिंग इज़ द सब टफेस्ट स्पोर्ट जो है, दैट इज़ बॉडी बिल्डिंग। पर एनीवेज गाइज, तैयारी करनी और स्टेज पे लेके आना एथलीट को, उसके अंदर ही जो होती है फाइनल, ये जो पोजिंग होती है, दैट मेक्स द बॉडी बिल्डिंग मोर परफेक्ट। सो एनीवेज, we'll be ending this topic video today with the 7 compulsory poses. I, Dr. Guneet, Dr. Flex will be coming to you guys with some of the innovative video. बहुत जल्दी आपके साथ कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगा मैं पूजा के साथ. So till that time guys, thank you. Stay tuned to Young Bites and also to me, Dr. Flex. Thank you.